लागी करी विनय निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो तो कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। जा करके महाराज दशरथ ने, वो दशरथ जी हैं जिनकी पांच कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां उनके बस में। महाराज दशरथ को दशरथ इसलिए कहते हैं, 10 दिशा रथ जाए 10 सहस्त्र रवि सम लखे दशरथ कहिए तान 10 सिर रिपु प्रगटे सुवन। जिनका पुत्र दशानन रावण को मारने वाला हो, जिनका रथ 10 दिशाओं में जाता हो, 10 सहस्त्र 10,000 सूर्य के समान जिसमें तेज हो, उसको दशरथ कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उसको दशरथ कहते हैं। तो दशरथ जी ने जा करके अपने गुरुदेव जी के यहाँ जा करके अपने सुख दुख को सुनाया। हम आप जाते हैं तो केवल दुख ही दुख सुनाते हैं, सुख नहीं सुनाते। देखो भगवान के दरबार में जाओ, गुरुदेव के दरबार में जाओ तो सुख और दुख दोनों सुनाओ। एक भैया जी थे, गए गुरु जी के दरबार में, कहा गुरु जी, जैसे ही पहुंचे गुरु जी के दरबार में, कहा गुरु जी ने कहा भैया सब ठीक है? कहा सब ठीक है गुरु जी आपकी दया से, लेकिन हमारा बच्चा बीमार है 10 दिन से आपकी दया से। गुरुदेव जी ने सुना, कहा कोई बात नहीं, और भैया सब बढ़िया है? तो कहा सब ठीक है गुरु जी, बस भैंसिया नहीं लग रही है आपकी दया से 4-5 दिन से। थोड़ी देर और बीता जा, गुरु जी ने कहा भैया और सब ठीक है? कहा ठीक है गुरु जी, बस खेत में फसल में का नुकसान हो गया आपकी दया से। अब तो गुरुदेव को थोड़ा थोड़ा क्रोध आने लगा। कहा नालायक, जितना सब बिगड़ रहा है सब हमारी दया से, और ये नहीं बता कि ये बन रहा है। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, कहा भैया और सब बढ़िया है? तो कहा पत्नी बीमार है आपकी दया से। उठाया गुरु जी ने डंडा, देखा डंडा किधर है, डंडा उठा करके दौड़े मारे। तो कहने का मतलब, जो कुछ भी अच्छा बुरा हो, सुख दुख सब सुनाओ अपने गुरु भगवान को, तभी तो निराकरण करेंगे। हम आप केवल दुख ही दुख सुनाते हैं। मेरे भाई बहनों, जैसे ही निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। जैसे ही गुरु जी ने सुना तो कहा भैया धैर्य धारण करो, धरो धीर हुई हैं सुत 4। धैर्य धारण करो, 4 पुत्र हो गए। लेकिन आप विचार करें, वशिष्ठ जी ने कब सुना था? वशिष्ठ जी ने कब सुना था 4 पुत्र होंगे? तो आप जरा विचार करना, जिस समय आकाशवाणी हुई थी, जय डरपो मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा, अंसन सहित ले अवतारा हुई हो दिनकर वंश उदा। तो जन डरपो मुनि, और वशिष्ठ जी भी हैं मुनि। तो भगवान ने कहा था, आकाशवाणी हुई थी जन डरपो मुनि सिद्धि सुरेशा, और वशिष्ठ मुनि हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने भी उस समय सुना था, तभी से वशिष्ठ मुनि जानते हैं। लेकिन राजा को बताया क्यों नहीं? जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसको दूध अपना नहीं पिलाती है। तो जब जा करके दशरथ जी वशिष्ठ जी के यहाँ गए, अपना दुख सुख सुनाया, तभी जा करके वशिष्ठ जी ने कहा राजन निज धरम धीर हुई हैं सुत 4। क्योंकि अनशन सहित कहा था, अनशन सहित ले अवतारा। मेरे भाई बहनों, वशिष्ठ वो है जिसका इष्ट बस में है, जिसका इष्ट बस में है वही वशिष्ठ है। तो वशिष्ठ जी ने कहा राजन धरव धीर हुई हैं सुतचारी, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? धरव धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत व्यवहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। इसके लिए तुमको पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना होगा, पुत्र काम के लिए यज्ञ। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी
संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। देखो, जिस काम की आपको जानकारी नहीं है वो काम आप ना करें, चाहे दवा लेना हो, चाहे कोई अन्य काम हो। जिसको काम करना सही से वो नहीं आता हो उससे आप वो काम ना करवाएं, गड़बड़ कर देगा। इसलिए जो काम जिसको सही से करना आता नहीं है उससे वो काम आप न करवाएं। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान आपको भी खतरे में डाल सकता है। अभिमन्यु जी को अधूरा ज्ञान था, 7 दरवाजे तोड़ने थे, 7 महारथी खड़े थे, तो 7वें द्वार को तोड़ने की अभिमन्यु जी को जानकारी नहीं थी, अधूरा ज्ञान था, अभिमन्यु जी मारे गए। इसलिए अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जिसको जिस विषय में जानकारी ना हो उससे वो कार्य आप न करवाएं। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी बोले, राजन, इसके लिए तुमको पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना होगा। महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप ही करवा दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, ना, मुझको पुत्रेष्ठ यज्ञ करने का ज्ञान नहीं, मैं पुत्रेष्ठ यज्ञ नहीं करवाता हूँ। फिर कौन करेगा? का वो राजन तुम्हारे ही दामाद हैं। महाराज दशरथ के दामाद कौन है? श्रृंगी ऋषि। दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगी ऋषि आई। तो श्रृंगी ऋषि के दशरथ जी हैं ससुर जी। तो कहा, तुम्हारे दामाद पुत्रेष्ठ यज्ञ कर लेते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ऐसा सुना तो श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि। देखो, कोई भी पूजा पाठ यज्ञ हवन करो, भक्ति के सहित करो, भक्ति के सहित। भक्ति बहुत जरूरी है, भक्ति में बड़ी ताकत है। तो भगति सहित मुनि आहुति दीने, और प्रगटे अग्नि जरू कर। जब भक्ति के सहित आहुति दी गई, स्वाहा स्वाहा किया गया, तो आज फौरन अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथ में खीर का कटोरा लिए। देखो, खीर में कितनी चीजें लगती हैं? वैसे तो बहुत सी चीजें लगती हैं, लेकिन चावल, दूध और चीनी, खास करके 3 ही चीज लगती हैं। चावल का मतलब है कर्म, चीनी का मतलब है भक्ति, और दूध का मतलब है ज्ञान। ज्ञान दिखता है, कर्म दिखता है, लेकिन भक्ति कभी दिखती नहीं। आपने देखा होगा, खीर में कभी चीनी दिखाई नहीं देती है, लेकिन खीर जब खाओगे तब आपको मीठी लगेगी। इसलिए खीर में 3 चीजें रहती है, चावल, चीनी, दूध। दूध ज्ञान है, चावल कर्म है, और चीनी जो भक्ति है। बिना भक्ति के जीवन में मिठास नहीं आती। इसलिए जब तक चीनी नहीं डालोगे खीर में मिठास नहीं आएगी। कहने का मतलब, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, और लेकर के वो खीर का कटोरा। कहा, राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्धि तुम्हारा। यहाँ विबाटी देव न पुजाई, यथा जोग जही भाग। राजन, इसको ले जा करके अपनी रानियों को भाग बना करके बांट दीजिए। राजन लेकर के गए, अर्ध भाग कौशल्य ही दिया। जो बचा, खीर का कौशल्या को दे दिया। जो बचा, उभय, उसके उभय माने 2, जो बचा उसके 2 भाग। उभय भाग आधे कर दिया। एक जो बचा उसके 2 भाग किए। एक किसको दिया? कहे के कहा न बसोदय भाग कैकेयी को दे दिया उसमें से। फिर जो बचा तो रहो सो उभय भाग पुनि भय। जो बचा उसके फिर 2 भाग किए, तो एक किसको दिया? एक उठा करके सुमित्रा को दे दिया। देखो, जब सुमित्रा को दिया तो सुमित्रा ने पाया, कौशल्या ने भी सुमित्रा को अपने हिस्से से दे दिया, और कैकेयी ने भी दे दिया। तो कौशल्या और कैकेयी दोनों ने सुमित्रा के हाथ में रख दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर।
सुमित्रा जी को दे दिया, मन प्रसन्न हो गया। स्वामी जी लिखते हैं, यही विधि करबो सहित सब नारी, 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 यही विधि करबो, यही विधि करबो सहित सब नारी। भाई हृदय हर्षित सुख भारी, भाई हृदय हर्षित सुख भारी, भाई हृदय हर्षित सुख भारी। या दिन पे हरि कर भैयाए, या दिन पे हरि कर भैयाए, या दिन पे हरि कर भैयाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से मेरे प्रभु स्वामी जी तो लिखते हैं परमात्मा गर्भ में आया, लेकिन मेरा परमात्मा गर्भ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि गर्भ जो है वो नरक का द्वार है। गर्भ में रह करके फिर मल मूत्र से हमको गुजरना पड़ता है, तब हम जन्म पाते हैं। और परमात्मा मेरा नरक में नहीं जाएगा, मेरा भगवान नरक में नहीं जाता। इसलिए स्वामी जी ने सोचा मैं भी लिख गया हूँ, तो देखो एक गलती आप कर जाओ और उसको 3 बार कह दो गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, तो आपकी गलती माफ हो जाती है, प्रायश्चित हो जाता है। गलती कर दो फिर उसको कह दो कि हमने गलत किया, गलत किया, गलत किया, तो मतलब प्रायश्चित हो गया, आपकी गलती क्षमा हो गई, कोई भी वो क्षमा कर देगा। तो स्वामी जी ने भी लिखा कि मैं थोड़ा सा एक शब्द मैं भी लिख गया हूं कि परमात्मा गर्भ में आया, लेकिन फिर स्वामी जी ने स्पष्ट किया क्या परमात्मा प्रकट हुआ। पहले नंबर का प्रकट स्वामी जी लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए, कहाँ गर्भ में आए? कौन? लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। यहाँ पर यही स्वामी जी लिखते हैं, शोभा, शील, तेज, 3 गुण तीनों नारियों के गर्भ में आए, लेकिन मेरा परमात्मा गर्भ में नहीं आया। 3 ही गुण यहाँ लिखे गए हैं। तो सुख जुत कछुक, पहले नंबर का प्रकट कि परमात्मा प्रकट हुआ। सुख जुत कछुक काल चली गए वो, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भय। पहले नंबर का प्रकट है। दूसरे पर कहाँ लिखा स्वामी जी ने? आइए, समय बीता। भगवान कब मेरे प्रकट हुए? नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र नवरात्र का महीना, नवमी तिथि है, दिन के 12 बजे हैं, शुक्ल पक्ष है, अभिजित नक्षत्र है, दिन मंगलवार है, दिन मंगलवार है। आज ही का दिन है जिस दिन मेरा प्रभु प्रकट हुआ है, मंगलवार को। मेरे भाई बहनों, आज भगवान के प्रकट होने का समय आया। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य माने बीच का दिन, बीचों बीच का दिन 12 बजे। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि वायु। शीतल मंद हवाएं चल रही हैं, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। देवता सभी प्रसन्न हैं, संतन बड़े ही चाव से प्रसन्न हैं। आज
बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, श्रवहि सकल सरिता मृतधारा। वन में सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, मणियों आज पर्वतों पर मणियां जगमगा रही हैं, और वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवहि सकल सरिता अमृतधारा। सरिता में, नदियों में आज जल नहीं बह रहा है, नदियों में आज अमृत बह रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा परमात्मा आ रहा है। पर्वतों पर मणियां जगमगा रही हैं, वन में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। ऐसे समय को जब ब्रह्मा जी ने जाना, सो अवसर बिरंची जब जाना, तो चले सकल सुर साजी विमाना। सभी देवता कह रहे हैं, सब देव चले सकल सुरसाज विमाना। तो सब देव चले, महादेव चले, लई लई फूलन के हार रे। अब आओ रामा करिया, सब देव चले, महादेव चले, लई लई फूलन के हार रे। सब चल पड़े, क्योंकि मेरा परमात्मा आ रहा है। आपने देखा होगा, जब कोई बड़ा अधिकारी आता है तो छोटे वाले की नाक में दम हो जाता है। ये चूना गिराओ, वो वहाँ सफाई करवाओ, ये गेट बनवाओ, वहाँ बोल्डिंग लगवाओ, वहाँ पोस्टर लगवाओ, क्योंकि बड़ा अधिकारी आ रहा है। जब कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आता है, सांसद, आप सभी ने देखा होगा, छोटे वालों की नाक में दम हो जाता है, छोटे वालों की नाक में दम हो जाता है। मेरे भाई बहनों, आज तक परमात्मा आ रहा है। सो अवसर बिरंची जब जाना, सुमंगल साथी बरसई सुमन सुमंगल साथी, कहाँ गई गगन तुंदुगी बाती, कहाँ गई गगन तुंदुगी बाती, कहाँ गई गगन तुंदुगी बाती, कहाँ गई गगन तुंदुगी बाती। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा।
पुष्प बरस रहे हैं। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गह गगन दुंदुबी बाजी। बाजे गाजे बजने लगे और गगन विमल संकुल सुरजू था। गंधर्व गाने लगे गाँव गुण गंधर्व बरु था। सभी गा रहे हैं स्तुति करें नाग मुनि देवा, बहुविधि लावै निज निज सेवा। सभी अपनी अपनी सेवा भगवान के लिए लाते हैं, उपस्थित होते हैं भगवान की सेवा में। दूसरे नंबर का प्रकट सुर समूह विनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम तो जग निवास प्रभु प्रगटे। दूसरे नंबर का प्रकट जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे नंबर का प्रकट। अब तीसरे नंबर का प्रकट भाई प्रगट कृपाला, भाई प्रगट कृपाला।